So let's continue with this topic and let's start that what is cardiorespiratory fitness. जब हम बात करते हैं कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस, इसका हमारे ऊपर फिजियोलॉजिकली क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन से आपके सिस्टम हैं जो कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस की वजह से चैलेंज होते हैं. हमारा सबसे पहला सिस्टम चैलेंज होता है मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, यानी कि जितनी भी मसल हैं आपकी बॉडी में, उन मसल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है किसी कार्डियो प्रोग्राम का. यानी कि आपकी बॉडी में दो तरह के मसल फाइबर होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. अब जो भी आपका वर्कआउट प्लान होता है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं या आपकी वर्कआउट प्लान स्लो एक्टिविटी, स्लो पेस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो आप अपनी बॉडी में स्लो ट्विच मसल फाइबर रिक्रूट करते हैं. यानी कि जो मसल उस पर्टिकुलर मूवमेंट को करने में हेल्प कर रहे हैं, उनमें स्लो ट्विच मसल फाइबर की लोडिंग होती है. जब हम बात करते हैं स्प्रिंटर, तो यानी कि इनको 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस खत्म करना होता है. तो यहाँ पे क्योंकि आपका वर्कआउट पैटर्न ही अलग है, गोल अलग है, तो आप अपनी बॉडी के टाइप 2 मसल फाइबर को रिक्रूट करते हैं. यानी कि आप देख पाएंगे आपके बॉडी के मेजर मसल ग्रुप विल बी बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, मोर डेंस. सो यहाँ पे एक सबसे बड़ा गैप आप देख पाते हैं, एक मैराथन प्लेयर वर्सेस अ स्प्रिंटर. आप देखोगे दोनों में दिन रात का फर्क होता है. यानी कि एक स्प्रिंटर फुल ऑफ मस्कुलर बिकॉज ऑफ द type 2 muscle fiber he is recruiting during his workout. And in type 1 उन लोगों के लिए है जो कि स्लो ड्यूरेशन वर्कआउट कर पा रहे हैं. ये सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है आपके मस्कुलर सिस्टम पे. दूसरा इम्पैक्ट हम देखते हैं जो कि है आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, आपका हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड आपका ब्लड. तो हार्ट में आप देखते हैं हार्ट का साइज एनलार्ज हो जाता है, आपके चैम्बर का साइज बढ़ जाता है, आपका कार्डियक आउटपुट इंप्रूव हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है. ये आपका वर्कआउट का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है. आप देखते हैं आपका हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हो कार्डियक आउटपुट बढ़ गया है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है. उसके बाद इससे इंटररिलेटेड एरिया देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी या आपके लंग्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं जो कि आप एक लंबे ड्यूरेशन तक एक एक्टिविटी को बड़े अच्छे से कर पाते हो. रीजन आपकी जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जहां पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, एल्वेलाई, जहां पे उनकी कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है. तो ये 3 मेजर एरिया है जहां पे आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस का इम्पैक्ट पड़ता है. मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और तीसरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब जब भी कोई इंडिविजुअल वर्कआउट शुरू करता है तो आप उनको वर्कआउट कराने का तरीका क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहला जो तरीका है, हम देते हैं ड्यूरेशन बेस्ड वर्कआउट. यानी कि जिस इंडिविजुअल ने कभी वर्कआउट नहीं किया है उसको हम सबसे पहला रूटीन कहेंगे 2 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट करो. एग्जाम्पल, सो उस पर्टिकुलर टाइम को लेट्स से ही इज टेकिंग 15 मिनट्स टू फिनिश द डिस्टेंस. यहाँ पे जो पहला मेथड वो फॉलो करते हैं, उस पर्टिकुलर स्पीड को या उस रन को या उस पेस को हम कहते हैं स्टडी स्टेट प्रिंसिपल, या स्टडी स्टेट इज अ मेथड बाय विच दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज ओवरलोडिंग हिज कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट एंड लंग्स कैपेसिटी गेट इंक्रीज. अब ये है क्या स्टडी स्टेट, यानी कि ऐसी पर्टिकुलर स्पीड जिसको आप 45 सेकेंड से लेके 3 या 4 मिनट के बीच में आप उस पर्टिकुलर स्पीड को पकड़ पाते हैं, जिसको आप लंबे टाइम तक डिलीवर कर पाएं. यानी कि अगर आपका फिटनेस लेवल अच्छा है, यानी कि जो ट्रेन इंडिविजुअल हैं, हो सकता है वो 45 सेकंड में उस पर्टिकुलर स्पीड को आप ग्रैस्प कर लेते हैं. जो नॉन एथलीट होते हैं वो लंबा टाइम लेते हैं, क्योंकि साथ साथ आपके बॉडी से उतना ही अमाउंट की कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 भी रिलीज होता है और वर्किंग मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए. तो ये जो बैलेंस है इन दोनों के बीच में, ये मेंटेन करना ज़रूरी है. आपका कार्डिक आउटपुट भी चेंज होता है व्हेन यू स्टार्ट रनिंग. इसके साथ साथ आपका हार्ट रेट इंप्रूव होता है. सो ऑल दीज थिंग्स हैपन विद इन दिस 45 सेकेंड टू